Sir, firstly, tell me, how did you discard your name? Is Manav your real name? It's not, right? So what happened? Why did you do this? जब हम जयप्रकाश नारायण के संगठन में काम कर रहे थे, तरुण शांति सेना उसका नाम, मेरी उम्र के 19 साल में मैं उसमें शामिल हुआ था और हमारा एक नारा था उन दिनों में, जानवा तोड़ो जाति तोड़ो। जानवा यानी जो लोग ब्राह्मण होते हैं वो अपने गले में जानवा पहनते हैं, उसको मराठी में जानवो कहते हैं, हिंदी में जानवा कहते हैं, उसको तोड़ो और जाति तोड़ो। उसका भी काफ़ी असर था। एक जगह पर मैं अपने शिविर के लिए कुछ सामग्री इकट्ठा कर रहा था, उस वक्त मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। 250 लोगों का 15 दिन का पूरा खर्चा उसमें निकल गया। तो मुझे लग रहा था कि मैं लोगों को अच्छे ढंग से कन्विंस करता हूँ, इसलिए ये सब कुछ हुआ। तो मेरी जो साथी थी उसने कहा, ये तुम्हारे सरनेम का प्रताप है, ये तुम्हारा प्रताप नहीं है, तुम्हारे कन्विंसिंग का प्रताप नहीं है। तो बहुत ये बात चुभ गई थी। और फिर बाद में हम जब बेलगांव शिविर में 1970 में जमे थे, ऑल इंडिया के लोग थे, तो हम इस बारे में बात कर रहे थे। तो हम कुछ साथियों ने ऐसा तय किया अपने जीवन में, हम ऐसा कोई सरनेम नहीं रखेंगे कि जिसके आधार पर जाति का पता चलता है। हमारे सरनेम जनरली जाति प्रदर्शक होते हैं और इसलिए मैंने मानव नाम धारण किया और फिर लिखने लग गया, पत्रकार बना, तो नेचुरली वो नाम इस्टेब्लिश हुआ। काफ़ी सालों बाद मैंने उसको लीगलाइज किया है, लेकिन नाम पहले ही इस्टेब्लिश हो चुका था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, आपने ये अंधश्रद्धा के ऊपर इतना इम्पेटस क्यों दिया? क्यों, मतलब व्हाई डिड यू डेडिकेट योर लाइफ फॉर सुपरस्टिशन? उसके दो कारण थे। एक तो मैं संपूर्ण क्रांति आंदोलन का हिस्सा था। इमरजेंसी में जेल में गया, इंदिरा गांधी जी का विरोध कर कर जेल से छूटे, बाद में जनता पार्टी के लिए इलेक्शन लड़े, जनता पार्टी का संगठन तैयार किया। फिर हमें बहुत होप्स थी कि जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के कारण ये जो परिवर्तन हुआ है, तो उसमें से संपूर्ण क्रांति के कुछ नज़दीक हम जाकर पहुंचेंगे। लेकिन 2.5 साल में पूरी सरकार ढह गई। काफ़ी निराशा लोगों में फैली। मैं थोड़ा निराशावादी कम था। मैंने सोचा ये संपूर्ण क्रांति तो आने वाली नहीं है, लेकिन उस दिशा में कुछ कदम हमने उठाने चाहिए। उन दिनों मैं काफ़ी अंधविश्वासी था। मैं एक बहुत अंधविश्वासी घर में पला बड़ा हूँ। मैं एक देहाती लड़का रहा हूँ। मेरे पिताजी फार्मर रहे हैं। घर में बहुत अंधविश्वासी वातावरण था। एक तरफ मेरे पिताजी विनोबा भावे जी के सेक्रेटरी थे, उनके जो वीकली होता है साम्योग नाम का, उसके संपादक थे, लेकिन दूसरी तरफ बहुत अंधविश्वासी थे। बचपन से ये जादू टोना, मंत्र तंत्र, इन सब चीज़ों को मैं बहुत डरता था। 10वीं क्लास में पढ़ रहा था तब मुझे भूत लगा था, मांत्रिक ने वो उतारा था। कई बाबाओं का भक्त था, बाबाओं के चमत्कारों पर बहुत विश्वास था। मुझे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करनी थी, सभी चमत्कार प्राप्त करने थे। फिर इस आंदोलन में आने के बाद में, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में आने के बाद में, मैं देश भर घूमने लगा, भाषण देने लगा, लोगों को समझाने लगा, अनेक विषयों का अभ्यास करने लग गया, लेकिन अंधविश्वास कायम थे। मेरे ज़िंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति मुझे ज़िंदगी में मिला नहीं। हालांकि बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ में मैं पला बड़ा हूँ। विनोबा भावे, इनके आश्रम में तो बहुत ही रहा हूँ। जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति, आचार्य दादा धर्माधिकारी जैसे व्यक्ति, पूरे भारत के बड़े बड़े विद्वान लोगों से मेरा संबंध रहा है, संपर्क रहा है, कम्युनिस्टों से रहा है, समाजवादियों से रहा है। लेकिन मेरे पूरे ज़िंदगी में एक भी आदमी ऐसा मुझे नहीं मिला कि जो आत्मविश्वास के साथ कह दे कि भूत इस दुनिया में नहीं होता है। अगर कोई कहता है और मैं अपने अनुभव सुनाता हूँ, तो वो अनुभवों का कोई उत्तर वो दे नहीं पाते थे। उसके बाद में मैं तरुण भारत से जुड़ गया। तरुण भारत ये आरएसएस का पेपर है, लेकिन जनता पार्टी का जो आंदोलन हमारा चला, या फिर जनता पार्टी की जो मूवमेंट चली, साथ में वे भी लोग थे, जनसंघ के लोग थे। तो मुझे पहली बार उनका ऑफर आया और मैं पत्रकार कर कर तरुण भारत ज्वाइन किया, जो आरएसएस का नागपुर का प्रमुख पेपर रहा है, और वो उस समय में हमारे रीजन का सबसे बड़ा पेपर था। उसमें यूथ कॉलम के जरिए मैंने अपनी पत्रकारिता शुरू की। उसके बाद में मुझे ऑफ़र आया किर्लोस्कर प्रेस का। बीच में थोड़ा प्राध्यापक भी रहा, कॉलेज में पढ़ाया भी, लेकिन वहाँ मेरा मन नहीं लगा, क्योंकि जिस कॉलेज में मैं था, अध्यापक था, अच्छी सैलरी पाता था, उसी कॉलेज के भ्रष्टाचार मैंने निकाल डाले। तो नेचुरली मुझे तो कोई नौकरी देने वाला है नहीं दूसरा, सब डरते थे बहुत। फिर मैं पत्रकारिता में पूना में गया। पूना के किर्लोस्कर प्रेस की एक परंपरा रही है, बहुत रैशनलिस्ट लोग रहे हैं, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई करते आए हैं। तो वहाँ मुझे इस नए विषय का परिचय हुआ और मेरी फिर पूरी ज़िंदगी बदल गई।
उसके बाद में मैं फिर से तरुण भारत में वापस आया, लेकिन मेरे विचारों में इतना परिवर्तन हो चुका था कि अब तरुण भारत मुझे सहन नहीं कर पा रहा था। इसलिए जिस वीकली के लिए मैं आया था वो वीकली ही उन्होंने बंद कर दिया। अब फिर और किसी के पास जाओ, फिर नौकरी करो। मेरे ध्यान में एक आया कि मैं नौकरी करने के लायक व्यक्ति हूँ नहीं। किर्लोस्कर प्रेस में वहाँ विचारों का कोई यानी अड़चन नहीं थी, तो वहाँ व्यक्तियों के साथ में नहीं जमा, इसलिए मैं छोड़ गया। तरुण भारत में उल्टी चीज़ थी कि व्यक्तियों के साथ में बहुत जमता था, लेकिन विचारों के साथ में नहीं जम रहा है। और मैं अपने शर्तों पर लिखना चाहता था, अपने शर्तों पर हर बात कहना चाहता था। इस ढंग से पत्रकारिता करना संभव नहीं है, यानी नौकरी करना संभव नहीं है। इसलिए मुझे ये विषय बहुत ही महत्व का लग रहा था, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई करना। सर तो भूत है कि नहीं? इस दुनिया में भूत नहीं होता है। अच्छा। वो केवल एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है। बाद में मुझे पता चला, पता नहीं था। बाद में वो अभ्यास उस ढंग से बढ़ने के बाद में, और इसलिए फिर मैंने 1982 के दिसंबर में, यानी मेरी नौकरी ख़त्म हो रही थी, मेरा वीकली बंद हो रहा था, उस समय से मैंने इस आंदोलन की शुरुआत की। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ लोकमत कर दूसरा एक मराठी दैनिक था, उसके साथ में मैं जुड़ गया, लेकिन वो कॉलम के लिए ही केवल जुड़ गया, यानी वहाँ एक्टिवली नौकरी नहीं की। सर इफ यू सी योर करियर, जो जिस तरह से जैसे मैं देख रहा हूँ, यू हैव बीन विद सोशलिस्ट, यू बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय कम्युनिस्ट, आप राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुके हैं, तो ऑलमोस्ट हर एक आइडियोलॉजी के साथ आपका संपर्क रहा है। तो आप एक्चुअली, आपका आइडियोलॉजी क्या है? मेरा एक्चुअली आइडियोलॉजी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि दादा धर्माधिकारी का मुझ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। वो हमेशा अपने भाषण की शुरुआत करते थे, मैं कहता हूँ इसलिए मत मानो, गांधी कहते हैं इसलिए मत मानो, मार्क्स कहता है इसलिए मत मानो, अंबेडकर कहते हैं इसलिए मत मानो। जो बात आपके सत्सद विवेक बुद्धि को जचती है और आपको स्वीकारनीय लगती है, उन्हीं बातों को आप स्वीकारिए। मेरे पूरे मोमेंट में, जयप्रकाश नारायण का पूरा मोमेंट था, उस मोमेंट में से मैं अकेला व्यक्ति हूं जो इतना स्टॉन्च रैशनलिस्ट बना है। आचार्य दादा धर्माधिकारी को ये क्रेडिट मैं हमेशा देता रहा। तो हमारे यहाँ फिलोसॉफी की एक हेड थी अमरावती यूनिवर्सिटी की, उन्होंने उनसे कहा कि श्याम हमेशा कहता है कि तुम्हारे कारण मैं रैशनलिस्ट बना हूँ। दादा कहते थे कि मैं तो खुद रैशनलिस्ट नहीं हूँ, ये उसकी खुद का उसका प्रवास है, उस ढंग से वो चलता गया। इसलिए आप मुझे किसी एक आइडियोलॉजी के साथ में नहीं जोड़ सकते हो। आज के ज़माने में कहना बहुत आसान है। आप अगर मुझे पूछोगे कि आप किस चीज़ को मानते हो, तो मैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्यों को मानता हूँ। ये मूल्यों को प्राप्त करना, इस मूल्यों को सही माने में इस समाज में उसकी पैड़ बिठाना, इंसान ने उन मूल्यों को स्वीकारना चाहिए, इसलिए प्रयास करना ये मेरा काम है, ऐसा मैं मानता हूँ। इस पे एक प्रश्न पूछना है। जब आप बोलते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्यों पे मानते हो, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को क्या सोशलिस्ट सेक्युलर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हो कि सोशलिस्ट सेक्युलर माइनस, वो वर्ड माइनस जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, उसको आप मानते हो? नहीं, उसमें तो बाद में हमने सेक्युलर शब्द डाला, लेकिन ये सेक्युलर शब्द डाला भी नहीं होता तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन तो सेक्युलर ही थी, जिसमें सर्वधर्म समभाव बोलिए या सेक्युलर बोलिए, हर धर्म का सम्मान हम करेंगे, हम हर धर्म को, रिलीजन को इक्वल स्टेटस देंगे। स्टेटस यानी रिलीजन के नाम पर किसी नागरिक की पहचान नहीं रहेगी। ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मूल्य स्वीकार्य है, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी और जस्टिस, ये मानव जीवन में सबसे अच्छे मूल्य है। शायद जीवन में पहली बार, दुनिया में पहली बार इस ढंग के मूल्य हमने स्वीकारे हैं, जो इतिहास में जीवन में कभी थे नहीं, हमारे बारे मानव जाति के इतिहास में। और इसलिए इंसान को इंसान कर मानना, उसका अस्तित्व को उस ढंग से स्वीकारना और उस दिशा में प्रयास करना। अब इस विचारधारा को आप कुछ भी नाम दे दीजिए, इसको समाजवाद बोलिए, इसको सर्वोदय बोलिए, इसको गांधीवाद बोलिए, क्या बोलना है बोलिए। इसलिए मेरे लिए बहुत आसान हो गया यह कॉन्स्टिट्यूशन के कारण। जो रैशनलिज्म आप बात कर रहे थे एंड व्हाट यू स्टैंड फॉर, ये रैशनलिज्म से आप एंटी हिंदू कब बने? मैं कभी एंटी हिंदू नहीं रहा। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि मैं हिंदू हूँ। मैंने कभी हिंदू रिलीजन को नकारा नहीं, क्योंकि मेरा सभी रिलीजन का अच्छा स्टडी है। हिंदू रिलीजन का तो बहुत गहरा अध्ययन है। मैंने पहले ही कहा आपको कि मुझे सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त करनी थी, उस दिशा में मैं प्रयास कर रहा था। हालांकि मैं उसी दिशा में चला जाता अगर कुछ मिलता तो, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं उस दिशा में जा नहीं पाया। अगर उसमें कोई तथ्य होता, सत्य होता, तो उस दिशा में मैं चले जाता।
आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भी पॉसिबल चीज़ है वो सब मैं कर चुका हूँ, मेरे जीवन में मैं अमल में लाता हूँ, लोगों को सिखाता भी हूँ। जो उसके पीछे का साइंस है, जो जिसे हम माइंड का साइंस कहेंगे या फिर साइकोलॉजी का साइंस कहेंगे, वो मैं सम्मोहन, हिप्नोटिज्म, ये विषय जो साइंटिफिक शब्द है वो उसके आधार पर मैं लोगों को सिखाता हूँ, उसका मैं प्रयोग करता हूँ। मेडिटेशन शब्द का मैं प्रयोग नहीं करता हूँ, क्योंकि मेडिटेशन शब्द के साथ में उस बाबाओं के जिन लोगों ने परंपरा उसको निर्माण की है, उस परंपरा के साथ में जो अंधविश्वास आते हैं, वो अंधविश्वास फिर वो मैं नकारने का मुझे अधिकार नहीं मिलता है। लेकिन हिप्नोटिज्म ये विषय साइंटिफिकली इवॉल्व हुआ विषय है, जो मेडिकल साइंस के साथ में, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ में इवॉल्व हुआ है। इसलिए उसके बारे में मैं बहुत अच्छे ढंग से लोगों के सामने बात रख सकता हूँ, क्योंकि वो साइंटिफिक चीज़ है। लेकिन आध्यात्म का निचोड़ यानी हिप्नोसिस है और कुछ नहीं है। तो इसलिए उसमें का जो सत्य है तो वो मैंने स्वीकारा है। रहा सवाल हिंदू धर्म इतना व्यापक है कि हिंदू धर्म में इतनी अलग अलग परंपराएं हैं कि जिसमें नास्तिक परंपराएं भी रही है, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं। उस सनातन धर्म में नास्तिक 4 परंपराएं रही है। एक है चारवाक की परंपरा, जो भगवान को भी नहीं मानते थे और किसी वेदों को नहीं मानते थे। दूसरी रही है लोकायत परंपरा। लोकायत परंपरा में ये था कि वो वेदों को भी नहीं मानते थे और भगवान को भी नहीं मानते थे। फिर एक रही है सांख्य परंपरा, जिसको आस्तिक परंपरा कहते हैं। ये ऐसी विचित्र परंपरा है जो वेदों को मानते थे लेकिन भगवान को नहीं मानते थे। यानी आजकल हम समझते हैं नास्तिक यानी कौन, जो भगवान को नहीं मानता। भारतीय परंपरा में जो वेदों को नहीं मानते उनको नास्तिक कहा गया है। फिर बाद में बौद्ध परंपरा आई, जैन परंपरा आई, ये दोनों को नास्तिक परंपरा माना गया। तो भारतीय परंपरा में जो परंपराएं हैं, जिसको सनातन धर्म कहा जाता है, हिंदू धर्म ये शब्द नहीं है उसमें, सनातन धर्म कहा जाता है, उसमें 6 आस्तिक परंपराएं हैं और 4 नास्तिक परंपराएं। तो इसलिए कोई व्यक्ति भगवान माने ना माने, इस भगवान को नहीं मानता, उस भगवान को नहीं मानता, चाहे वेदों को माने ना माने, तो भी वो हिंदू है, तो भी वो सनातनी है। ये व्याख्या इस देश में रहने के कारण मैं हिंदू धर्म को कभी नकारता नहीं। मेरा संगठन ये पहला दुनिया का संगठन है कि जो कहता है कि हम भगवान के खिलाफ नहीं हैं, हम ईश्वर के खिलाफ नहीं हैं, हम धर्म के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन धर्म और ईश्वर के नाम पर जो ठगी होती है, शोषण होता है, उसके खिलाफ मेरी मूवमेंट है। ये मोटो लेकर 1982 से, यानी अभी 43 ईयर्स हो गए हम काम कर रहे हैं। ये दुनिया का पहला ऑर्गेनाइजेशन है इस ढंग से काम करने वाला। मेरे पहले जो भी लोग काम करते थे वो सबसे पहले अटैक करते थे भगवान पर, सबसे बड़ा अटैक होता था धर्म पर। और जब मैंने ये काम शुरू किया तब मेरे बहुत अच्छे एक मित्र, जो मुझे साइकोलॉजी के हेड थे हमारे, तब नागपुर और अमरावती यूनिवर्सिटी एक थी, उसके साइकोलॉजी के हेड, वो महाराष्ट्र के रैशनलिस्ट एसोसिएशन के एक प्रमुख व्यक्ति है। मुझे बाद में पता चला जब मैं किर्लोस्कर प्रेस में गया। हालांकि उनकी मेरी अच्छी पहचान थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कॉलम मैं चलाता था, कई यूनिवर्सिटी के जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में लिखता था, उनसे मेरा परिचय था। मैं खुद इंग्लिश डिपार्टमेंट में सीख रहा था, वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे, अच्छे मित्र थे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो रैशनलिस्ट एसोसिएशन के महाराष्ट्र के प्रमुख है और उनको 1 लाख रुपए का प्राइज़ देने का अधिकार है। यानी स्थिति क्या थी कि मेरे जैसा एक जागरूक पत्रकार है, एक एक्टिविस्ट है, जो पूरे देश में घूमकर अपनी बात रखता है, उसको भी ये पता नहीं था कि ऐसा कोई काम चल रहा है। 5-6 लोग काम करते थे, कभी तो भी पेपर में एक आधा आर्टिकल आता था, उसके आगे कुछ था नहीं। ये मुझे क्यों सूझा, उसके 2 पीछे कारण थे कि वो दादा का जो दिमाग में था, सत विवेक बुद्धि के अनुसार, चलो मेरा साइंस का अच्छा स्टडी रहा है, मेरे ध्यान में आया कि जब मैंने मानव जाति के इतिहास का अध्ययन किया एंथ्रोपोलॉजी के आधार पर, कि भगवान की कल्पना इंसान ने निर्माण की है, लेकिन उसके पहले काफ़ी अंधविश्वास उसने माने। यानी भगवान के कारण अंधविश्वास पैदा नहीं हुए, अज्ञान में से अंधविश्वास पैदा हुए। ये अंधविश्वास एक भगवान, जैसे पहले हर मानव जाति में आपको दिखेगा, आदिम समाज में, कि उन्होंने पहला भगवान हमेशा सूरज को माना। सूरज कैसे आता उसको मालूम नहीं है, लेकिन रात के अंधेरे में उसकी ज़िंदगी बहुत खतरे में आती है। जब भी उजाला होता है तो वो देख पाता है, उसको सुरक्षा प्रदान होती है। तो उसे सूरज ने उगना चाहिए समय पर, इसलिए उसने पूजा अर्चा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ा, यानी भाषा बढ़ी,
भाषा के कारण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वो ज्ञान एक दूसरे तक पहुंचा पाए। तब उनके ध्यान में आया कि हमने पूजा की नहीं की तो भी सूरज उगता है, तो इसलिए सूरज का उगना और हमारी पूजा अर्चा से तो कोई संबंध नहीं है। तब तक उसको अग्नि का शोध लग चुका था, फिर उसको अग्नि को भगवान मानने लग गया। जिस दिन अग्नि पर उसका कंट्रोल आया कि मैं खुद अग्नि को जला सकता हूँ, निर्माण कर सकता हूँ, तब तक वो खेती करने लग गया था। फिर उसके लिए पानी बहुत महत्व का हो गया, वरुण हो गया। जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ते गया उसने उन चीज़ों को स्वीकारते गया, पुरानी चीज़ों को नकारते गया। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रही। इसको कहते हैं हम कल्चर, संस्कृति। इसलिए संस्कृति में अज्ञान होता है लेकिन अंधविश्वास नहीं होते। 2500 साल पहले या फिर 2500 साल पहले यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म और धर्म पैदा हुए। धर्मों के आधार पर जो कुछ कहा गया उसको पकड़ कर रखने की एक प्रवृत्ति निर्माण होगी कि जो धर्म में कहा गया है वो अंतिम है, उससे आगे कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए ये जो कल्चर में चलने वाली प्रक्रिया थी कि जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है हम अपना पुराना अज्ञान को छोड़ते हैं, उस ज्ञान को स्वीकारते हैं, ये प्रक्रिया रुक गई। क्योंकि धर्मों में जो प्रोसेस होती है उसमें एक होता है गॉस्पेल, धर्म संस्थापक जो खुद गॉस्पेल लिखता है या फिर उसके शिष्य लिखते हैं। ये गॉस्पेल में जो कहा गया है वो अंतिम माना जाता है। और इसमें कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी होता है कि लोगों ने कैसा बर्ताव करना चाहिए, समाज कैसे रहना चाहिए, फिर राज्य व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए। और इन सबको अमल में लाने वाली एक यंत्रणा होती है जिसको इंग्लिश में चर्च कहते हैं और हमारे भारतीय समाज में उसको पुरोहितशाही कहते हैं। तो ये पुरोहितशाही इन सब चीज़ों को पकड़ कर बैठती है क्योंकि उसके हाथ में सत्ता आ चुकी होती है। और इसलिए जैसे ज्ञान बढ़ता है उसके आधार पर जो अज्ञान निकल जाना चाहिए वो निकल नहीं जाता है, उसको पकड़ कर वो बैठते हैं और इसलिए फिर अंधविश्वास निर्माण होते हैं। यानी धर्मों ने जब इन चीज़ों को पकड़ना शुरू किया, पकड़ कर रखना शुरू किया, उसके बाद में ये अंधविश्वास निर्माण हुए हैं। तो हमारी लड़ाई किस बात पर है? हमारी लड़ाई है जिसको हम शब्द प्रामाण्य कहते हैं। इन शब्दों को पकड़ कर रखते हैं, उसके साथ में है, धर्मों के साथ में नहीं है। धर्मों में बहुत अच्छी भी चीज़ें हैं, बुरी भी चीज़ें हैं। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.